हेलो एवरीवन। गिग्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है बैक्स गैप बिटवीन सेम। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ स्ट्रिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, यानी कि हमें एक स्ट्रिंग एस दिया होगा जिसके अंदर इंग्लिश के सिर्फ लोअर केस लेटर्स हों। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन एनी टू आइडेंटिकल कैरेक्टर्स, यानी कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं इसके बीच में, दो आइडेंटिकल कैरेक्टर के बीच में, यानी कि दो सेम कैरेक्टर के बीच में। इफ नो कैरेक्टर रिपीट्स, यानी कि अगर हमें दो सेम कैरेक्टर मिल ही नहीं रहे हैं, देन रिटर्न -1, तो हमें -1 रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देखें, इनपुट में क्या दिया हुआ है, सॉक्स दिया है, SOCKS सॉक्स। इसका आउटपुट 3 आ रहा है। कैसे, एक्सप्लेनेशन देखें। देयर आर 3 कैरेक्टर्स बिटवीन द टू ऑकरेंसेस ऑफ एस, यानी कि इस वाले एस और इस वाले एस के बीच में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड एग्जांपल में दिया है एस इक्वल टू 4। इसके अंदर कोई भी रिपीटेड कैरेक्टर है ही नहीं, इसलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट -1 हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें जिसके अंदर हमने जो इंग्लिश के लेटर्स लिए हैं वो है GEEKS GAB। अगर हम पहले वाले जी को उठाएं और मिडिल वाले जी को उठाएं, इसके अंदर इसके बीच में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो है 4। अगर हम पहले वाले जी को उठाएं और लास्ट वाले जी को उठाएं तो इसके बीच में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो है 7। अगर हम बीच वाले जी को उठाएं और लास्ट वाले जी को उठाएं तो इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो है, तो हमें लेना कौन सा है, हमें ये मैक्सिमम वाला लेना है। अब चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग हर कैरेक्टर का फर्स्ट ऑकरेंस और लास्ट ऑकरेंस को निकालेंगे। उसके बाद लास्ट ऑकरेंस में से फर्स्ट ऑकरेंस को माइनस कर देंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। फिर उसको एक मैक्सिमम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को उठाएंगे और उसका फर्स्ट ऑकरेंस और उसका लास्ट ऑकरेंस उठाएंगे और सेम काम हम लोग रिपीट करेंगे। देन हम लोग मैक्सिमम को अपडेट करेंगे, यानी कि जब दूसरी बार सेम काम कर रहे होंगे, यानी कि हमें कोई ना कोई नंबर हमें मिलेगा तो हम लोग मैक्सिमम में और उस नंबर में देखेंगे कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, उसको मैक्सिमम के अंदर स्टोर कर लेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो हमें नंबर निकालना है, जो हमें डिस्टेंस, जो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए। इसलिए हम लोग मैक्सिमम को हर बार अपडेट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि जो न्यू वैल्यू आई है अगर वो मैक्सिमम से बड़ी है तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे, अगर वो छोटी है तो पुरानी वाली वैल्यू ही मैक्सिमम में रहेगी। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट मैक्स इक्वल टू -1। देन एक फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, इंट ऑफ आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ तक, देन आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर को निकालेंगे। कैर सी इक्वल टू एस डॉट कैर एंड, इससे हमें एक एक कैरेक्टर मिलता जाएगा। देन हम लोग यहां से एक डिस्टेंस निकालेंगे, इंट डिस्टेंस इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी, यानी कि इस कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स क्या है, माइनस एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी, यानी कि इसका करेंट इंडेक्स क्या है। देन हमने -1 किया है। -1 इसलिए किया है कि हमें दोनों आइडेंटिकल कैरेक्टर के बीच में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसे निकालना है। इन दोनों कैरेक्टर में से किसी को भी हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हमने -1 लिखा है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे, या फिर बिना कंडीशन चेक किए हुए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, मैथ डॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉमा डिस्टेंस, यहाँ पर लिख लेंगे मैक्सिमम इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम
मैक्सिमम कॉमा डिस्टेंस, यानी कि मैक्सिमम और डिस्टेंस में से जो भी बड़ा होगा वो मैक्सिमम के अंदर स्टोर हो जाएगा और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम। अब चलिए ट्राई रन करके देखते हैं। ट्राई रन करने के लिए जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोग उसी एग्जाम्पल को ले लेंगे। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल डिफाइन होगा और इसके अंदर -1 वैल्यू स्टोर होगी। देन होगा क्या, फॉर लूप चलेगा और आई जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर को इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है एस। देन यहाँ पर क्या निकलेगा कि लास्ट इंडेक्स ऑफ सी, अगर इसकी इंडेक्सिंग देखें तो 0 1 3 4, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ एस, तो लास्ट इंडेक्स क्या है 4 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू 4 माइनस देन एस डॉट इंडेक्स ऑफ सी, यानी कि अभी जो कैरेक्टर हमने लिया है इसका इंडेक्स क्या है 0, देन -1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ पर चेक होगा कि मैक्सिमम और डिस्टेंस में कौन सा बड़ा है। यहाँ पर देखें -1 और 3 में 3 बड़ा है, इसलिए मैक्सिमम की वैल्यू -1 से हट करके 3 हो जाएगी। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट पे जब आएगा देन अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट हो। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ, तो लास्ट इंडेक्स अगर देखें लास्ट इंडेक्स ऑफ ओ क्या होगा 1 होगा, माइनस अभी जो इंडेक्स ऑफ ओ है वो कितना है, वो भी 1 है, देन -1, तो इससे क्या आ जाएगा -1। अब चेक होगा कि 3 और -1 में कौन सा बड़ा है, तो 3 बड़ा है। देन अगेन आई की वैल्यू अपडेट होगी और आई जो है वो अब सी को इंडिकेट कर, तो यहाँ से अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, क्या होगी 2 - 2 -1, तो क्या होगा अगेन -1 आएगा। देन -1 और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। देन अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट हो, 3 - 3 -1 इक्वल टू -1, अगेन मैक्सिमम की वैल्यू 3 ही रहेगी। आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी और आई की वैल्यू हो जाएगी, अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट होगी 4 - 4 -1, क्या होगा -1। अभी भी मैक्सिमम की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी और हम लोग स्ट्रिंग से बाहर आ जाएंगे, यानी लूप से बाहर आ जाएंगे और यहीं पर हमें ये मैक्सिमम रिटर्न हो जाएगा और हमें 3 आंसर मिल जाएगा। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने एक वेरिएबल मैक्स के नाम से डिफाइन किया है और इसके अंदर -1 वैल्यू स्टोर कर दिया। देन यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लगाया, कहाँ से कहाँ तक, इंट ऑफ आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एच डॉट लेंथ तक, देन आई प्लस प्लस। हम एक एक कैरेक्टर को लेने के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है, कैर सी इक्वल टू एच डॉट कैर एट आई, यानी कि करंट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। अब यहाँ पर हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है। डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया है, इंट ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू एच डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ सी माइनस एच डॉट इंडेक्स ऑफ सी, यानी करंट इंडेक्स ऑफ सी -1। देन मैक्सिमम को यहाँ से अपडेट किया है, मैक्स इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्सिमम मैक्स कॉमा डिस्टेंस। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम और डिस्टेंस में जो वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम के अंदर आ जाएगी। देन हमने लास्ट में मैक्सिमम को रिटर्न कर दिया। अब चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पर देखें ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हैश मैप के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। हैश मैप से किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे इंट मैक्स और इसको अभी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे -1 से। देन हम लोग हैश मैप डिक्लेयर करेंगे। तो किस तरह डिक्लेयर करेंगे, देन हम लोग हैश मैप डिक्लेयर करेंगे और हैश मैप के अंदर हम लोग दो वैल्यू को स्टोर करेंगे। पहली वैल्यू हो जाएगी कैरेक्टर और दूसरी वैल्यू हो जाएगी इंटीजर। इसके अंदर हम लोग इंटीजर के अंदर हम लोग इंडेक्स को स्टोर करेंगे और इसका नाम हम लोग ले लेते हैं मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। देन क्या होगा, यहाँ पर फॉर लूप लगाए, कहां से कहां तक, इंट ऑफ आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एच डॉट लेंथ तक, देन आई प्लस प्लस। देन हर एक कैरेक्टर को आइटरेट करेंगे तो क्या होगा, कैर सी इक्वल टू एच डॉट कैर एट आई, यानी कि करंट इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। अब यहां से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या चेक करेंगे कि इफ
नॉट मैप डॉट कंटेंस, यानी कि जो करंट कैरेक्टर है वो अगर मैप के अंदर नहीं है, करंट की सी, कौन सा कैरेक्टर, जो सी कैरेक्टर है वो अगर मैप के अंदर नहीं है, तो हम, इसका मतलब हुआ कि अभी जो कैरेक्टर है वो पहली बार आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैप के अंदर पुट कर देंगे, यानी कि मैप के अंदर रख देंगे। क्या हो जाएगा, मैप डॉट पुट, क्या क्या, कैरेक्टर को और उसके इंडेक्स। एल्स, अगर वो कैरेक्टर मैप के अंदर पहले से ही स्टोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके इंडेक्स को निकालेंगे जो ऑलरेडी मैप के अंदर है, यानी कि वो क्या है, वो फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इंट ऑफ, यहाँ पर हमने एक एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू मैप डॉट गेट सी, यानी कि इससे क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर मिल जाएगा। देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्टेंस को, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो करेंट इंडेक्स है, जो कैरेक्टर का करेंट इंडेक्स है, यानी कि आई माइनस फर्स्ट इंडेक्स -1, इससे क्या होगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। देन हम लोग मैक्सिमम को अपडेट करेंगे, तो मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा मैथ डॉट मैक्सिमम, किसमें किसमें, मैक्सिमम कामा डिस्टेंस, इसमें से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे किसको, मैक्सिमम। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसके कोड को भी देखते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने हैश मैप बनाया है और हैश मैप के अंदर हम लोग दो वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, कौन कौन सी, कैरेक्टर को और इंटीजर को। देन हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है मैक्सिमम के नाम से, इसको अभी हमने इनिशियलाइज किया है -1 से। उसके बाद फॉर लूप लगाया आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई लेस देन एच डॉट लेंथ तक। उसके बाद एक एक कैरेक्टर को आइट्रेट किया है, कैर सी एच इक्वल टू एच डॉट कैरेट आई। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे कि अगर वो कैरेक्टर मैप के अंदर पहले से नहीं है, तो हम लोग उस कैरेक्टर को मैप के अंदर पुट करेंगे। इस तरह से मैप डॉट पुट कैरेक्टर सी एच और उसके इंडेक्स। अगर वो कैरेक्टर हमें ऑलरेडी मैप के अंदर मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कैरेक्टर का इंडेक्स निकालेंगे जो मैप के अंदर पहले से प्रेजेंट है, यानी कि वो फर्स्ट इंडेक्स होगा। तो फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू मैप डॉट गेट सी एच। उसके बाद यहीं पे हम लोग मैक्सिमम को भी अपडेट करेंगे और साथ में हम लोग डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्सिमम मैक्सिमम कामा आई, यानी कि करंट इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर माइनस फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर -1। -1 ऑलरेडी बताया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कैरेक्टर के बीच में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं हमें वो निकालना है। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर मैक्सिमम को रिटर्न कर दिया। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब चलिए सबमिट करके देखिए, और यहाँ पर ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।